Welcome friends in the question number 19, motion in a plane, unit 1. Question number 19 is saying a point describe the cycloid. पॉइंट एक साइक्लॉइड कर्व डिस्क्राइब कर रहा है, साइक्लॉइड कर्व बना रहा है और साइक्लॉइड कर्व की इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू 4a sin साई। तो यहाँ से एक चीज़ हमें और पता चली है कि अगर कहीं पे साइक्लॉइड कर्व की बात करी जाएगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, s बराबर 4a sin साई। तो ये आप हमेशा याद रखें कि साइक्लॉइड क्या होता है, s इज इक्वल टू 4a sin साई होता है। जैसे कैटेनरी क्या होता है, s इज इक्वल टू c tan साई, वैसे साइक्लॉइड क्या होगा, s बराबर 4a sin साई। तो पॉइंट ये वाला जो साइक्लॉइड कर्व है इसको डिस्क्राइब कर रहा है और इसकी यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है v, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड v से साइक्लॉइड को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमें ये कह रहे हैं कि एक्सीलरेशन निकालिए। तो मेरा फिर से आपसे यही सवाल है और बार बार मैं यही बताऊंगा कि एक्सीलरेशन का यहाँ पे मतलब क्या है, रिजल्टेंट। तो हमें यहाँ पे पता करना है कि रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या हो, हमें यहाँ पे क्या पता करना है कि रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या होगा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया है कि वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म है। यहाँ पे क्लियर क्यों नहीं आ रहा है? सबसे पहले दिया है कि वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि वेलोसिटी आपकी क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। वेलोसिटी अगर आपकी यूनिफॉर्म है तो क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे गिवन दैट कि वेलोसिटी आपकी यहाँ पे कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि v कांस्टेंट है और v कांस्टेंट का मतलब है कि v क्या होता है आपका, v होता है ds/dt, ठीक है। क्यों ds/dt ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे s और साई आ रहा है, इसका मतलब ये इंट्रिंसिक होगा। तो v यहाँ पे होता है ds/dt, ये आपका कांस्टेंट है और अगर ये कांस्टेंट है तो किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, k के बराबर मानते हैं। k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो k आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, हमें निकालना है एक्सीलरेशन। तो एक काम करते हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन 1 और इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा d2s/dt² विल बी 0। हमको ये मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल लेते हैं, हमको मिल जाएगा d2s/dt² विल बी 0। तो और ये आपका होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो हमको रिजल्टेंट एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक होता है टेंजेंशियल, एक होता है नॉर्मल। तो टेंजेंशियल तो फिलहाल मिल गया है, ठीक है, टेंजेंशियल तो फिलहाल मिल गया है। अब हमें चेक करना है नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होगा। इसके लिए हमें यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, गिवन दैट s इज इक्वल टू 4a sin साई। इसलिए तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा। तो s दिया हुआ है 4a sin साई, इसको हम लोग साई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ds/d साई क्या हो जाएगा, 4a तो कांस्टेंट है, sin साई का हो जाएगा cos साई, ठीक है। अब आपको पता है कि रो की वैल्यू क्या होती है, रो की वैल्यू होती है ds/d साई। रो की वैल्यू क्या होती है, ds/d साई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ds/d साई जगह रो रखेंगे तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a cos साई आ जाएगी। रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a cos साई आ जाएगी, ठीक है। और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हमें रो की वैल्यू भी मिल गई है, ठीक है। नाउ रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या होता है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, RA का मतलब होता है रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। ये होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सीलरेशन का होल स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को मैं डिनोट कर रहा हूँ AT का होल स्क्वायर से और नॉर्मल एक्सीलरेशन को मैं डिनोट कर रहा हूँ AN का होल स्क्वायर से, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो निकाल ही चुके हैं, क्या आया है जरा देखो इक्वेशन नंबर 2 से। ये होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है, दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन विच इज 0। तो ये आपका आ गया 0 और नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है v²/रो का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट का v²/रो का होल स्क्वायर आ जाएगा विच इज v²/रो। अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, अल्टीमेटली आपके पास v²/रो आएगा, अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, v²/रो आएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन यहां से क्या हो जाएगा, v²/रो और रो की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इक्वेशन 3 का यूज करेंगे। रो की वैल्यू क्या आई थी इक्वेशन 3 में देखो, 4a cos साई, 4a cos साई, ठीक है। हमें एक्सीलरेशन चाहिए, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन विच इज 4a cos साई। तो अब आप यहाँ पे रुक सकते हैं बट हमें इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको और सॉल्व करते हैं ताकि आपको एकदम
इसका एंड में बताएं कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा। हालांकि ये भी आपका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है v² cos है, पर इसको भी और सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, v² को एज इट इज रखते हैं, 4a को एज इट इज रखते हैं, cos i को हम यहाँ पे चेंज करते हैं। cos i को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर साई, 1 माइनस साइन स्क्वायर साई। cos i को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर साई, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, वहां से cos थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब यहां से क्या लिखोगे, हमें पता है कि s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू है 4a साइन साई। तो यहां से साइन साई की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन साई की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, s/4a, ठीक है। साइन साई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, s/4a। यहाँ से साइन साई की वैल्यू निकाल लेंगे 4s/4a। तो साइन स्क्वायर साई की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, s² 4 4 16a²। तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर साई की वैल्यू क्या होगी, s² 16a², ठीक है। s² 16a²। ये सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे। तो आइए पुट करते हैं। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से रिजल्टेंट एक्सप्रेशन किया जाएगा यहाँ पे v² है अपॉन 4a है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर साई की जगह क्या पुट करना है, s² 16a², s² 16a², ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे, अब सिर्फ सॉल्व ही करना है। तो ऊपर आपके पास v² रहेगा, यहाँ पे 4a रहेगा, अंडर रूट 16a² आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे 16a² आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का s² आ जाएगा, ठीक है। अब क्या ले सकते हैं बताओ। अब आपका यहाँ से v² यहाँ पे रहेगा, 4a आपका यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे a² है, तो 4a यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो 1/4a बाहर आ जाएगा। और अंडर रूट में क्या रह जाएगा, 16a² माइनस s², ठीक है। इस 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमें बेसिकली आंसर तो आपका ये भी था v² 4a cos है, बट हमें आंसर क्या चाहिए, cos मतलब हमें आंसर साई में नहीं चाहिए, हमें आंसर ASV में चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, v² अंडर रूट 16a² माइनस का s का होल स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट आंसर होगा रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का। तो इस तरीके से रिजल्टेंट एक्सीलरेशन हम यहाँ पे इस सवाल का फाइंड आउट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। और हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहे हैं कि टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग अ प्लेन कर्व। टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन किसी पार्टिकल का यहाँ पे दे रखा है, जो एक प्लेन कर्व पे डिस्क्राइब कर रहा है, और वो दे रखा है कांस्टेंट। थ्रू आउट वो कांस्टेंट है, मतलब जब वो मोशन में है तब तक आपका टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें प्रूफ करना है, जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, मतलब जो रो आएगा, वो क्या आएगा, एट एनी पॉइंट इज AT + B का होल स्क्वायर। हमको ये शो करना है कि जो रो होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वो AT + B का होल स्क्वायर होगा। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि दो चीज़ दे रखी है, क्या कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो इसी को पकड़ के चलते हैं। तो गिवन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या है आपका, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है dV/dt, मतलब d2s/dt²। ये तो होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, d2s/dt²। ये आपका क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है। तो इसको मानते हैं लैम्डा के बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मतलब dV/dt आपका लैम्डा के बराबर रखा है कांस्टेंट। और नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होता है, नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है आपका v²/ρ, v²/ρ होता है। ये भी कांस्टेंट है, इसको हम म्यू मान लेते हैं कांस्टेंट, म्यू के बराबर मान लेते हैं, जो कि कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है, तो हम यही वाला यूज करेंगे, ये वाला अभी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे v है, यहाँ पे v है, तो हमारे लिए आसान रहेगा। इसको मान लेते हैं बेटा 1, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हमने मान लिया। तो फ्रॉम 1
इक्वेशन 1 से देखो क्या मिलेगा, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे मिलेगी। इक्वेशन 1 से अगर आप देखो तो dv/dt जो है वो लेमडा के बराबर है, ठीक है। dv/dt जो है आपका लेमडा के बराबर है। यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, वेरिएबल से वेरिएबल करेंगे तो लेमडा इंटीग्रल dt आ जाएगा। यहाँ से v आ जाएगा, यहाँ से लेमडा t और प्लस कांस्टेंट आ जाएगा c। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी लेमडा t प्लस सी, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी लेमडा t प्लस सी। 1 मिनट। इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा, अभी तो सिर्फ इक्वेशन 1 का यूज किया। इक्वेशन 2 क्या है, v² इज इक्वल टू म्यू सॉरी। तो यहाँ से रो की वैल्यू मिल जाएगी, रो की वैल्यू क्या मिल जाएगी, v²/म्यू, रो की वैल्यू मिल जाएगी v²/म्यू, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लेते हैं अब हम लोग इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि अब हम लोग इन्हीं का यूज करेंगे। तो इन दोनों को हमने मान लिया एक नया इक्वेशन। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन 3, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे, सॉरी पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन 4, 3 में नहीं 4 में पुट करेंगे। तो पुटिंग क्योंकि हमें क्या दिखाना है, रो दिखाना है, रो समथिंग दिखाना है कुछ, तो रो तो निकाल चुके हैं। अब ये तो उसके बराबर नहीं आ रहा है, तो v की वैल्यू पुट करके देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन 4 सॉरी पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 4, तो रो की वैल्यू मिल जाएगी। v की वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे v² है विच इज लेमडा स्क्वायर t², ठीक है, या यूँ कहें कि लेमडा t प्लस सी का होल स्क्वायर कर लो, एक साथ पुट कर देते हैं। तो नीचे है म्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमको रो इज इक्वल टू AT प्लस बी का होल स्क्वायर समथिंग बनाना है। क्वेश्चन में कह रहा है हमको बनाना है AT प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे एक कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है। तो हमें कुछ ऐसा बनाना है, तो हमें काम करते हैं लेमडा t अपॉन यहाँ पे ले लेते हैं √म्यू प्लस c अपॉन √म्यू और इसका पूरा ले लेते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर तो लेमडा t प्लस सी का होल स्क्वायर ही रहेगा जो यहाँ पे है, यहाँ पे √म्यू ले लिया, √म्यू ले लिया, ठीक है। तो जब आप एलसीएम लोगे तो √म्यू आएगा, ऊपर यहाँ पे लगा स्क्वायर, √म्यू का होल स्क्वायर क्या आएगा, √म्यू का होल स्क्वायर क्या आएगा, √म्यू का होल स्क्वायर क्या आएगा, म्यू आएगा जो यहाँ पे है। तो हमने ऊपर दी गई इक्वेशन को कुछ इस टाइप से बना लिया, a प्लस बी समथिंग टाइप में बना लिया है। अब यहाँ पे a प्लस बी कैसे आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये और कुछ नहीं, ये AT प्लस बी का होल स्क्वायर के टाइप का ही है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको इसके बराबर दिखाना है रो। तो ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है, b क्या है, कांस्टेंट है, और t आपका टाइम है। तो यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है, लेमडा अपॉन √म्यू, और यहाँ पे b का काम क्या कर रहा है, c अपॉन √म्यू। तो वेयर यहाँ पे लिख लेना, वेयर a इज अ कांस्टेंट विच इज इक्वल टू लेमडा अपॉन √म्यू एंड b इज आल्सो कांस्टेंट विच इज c अपॉन √म्यू। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया। तो ये दोनों ही आसान क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया है। तो अगर आपके पेपर में ये से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कम मार्क्स में, तो आपको इस तरीके से करना है, आसान पड़ेगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। तो हम लोगों ने अब तक 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, आगे मिलेंगे 21 क्वेश्चन में।